ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस व्रत में बालू और मिट्टी से बने शिव पार्वती के परिवार की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए इस पूजा को किया था। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक तिथि रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद स्त्रियों को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रती महिलाओं को पूजा के दौरान 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। पूजा के लिए बालू और मिट्टी के शिव पार्वती समेत परिवार की प्रतिमा बनानी चाहिए और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। इससे अखंड सौभाग्य का व्रत मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति भी होती है। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया। इस व्रत में पूरा दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस व्रत का नाम हरितालिका तीज कैसे पड़ा और क्या है इसकी कथा। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरण कर जंगल में ले गई थी। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गईं। इस तरह सखियों द्वारा हरण कर लेने के कारण ही इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब हम इस व्रत की पवित्र कथा को सुनते हैं। इस व्रत के पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की कथा काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में ही लीन रहती थी। राजा हिमाचल चिंतित होने लगे। पुत्री की यह हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। उनके कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। पार्वती जी ने विवाह के लिए मना कर दिया। वह विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें घने जंगल में ले गईं। इस तरह सखियों द्वारा हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। जबकि कठोर तपस्या भादों शुक्ल तृतीया के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। तब माता ने इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव
तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो पूरी विधि से हरितालिका व्रत करें और माँ गौरी और भोलेनाथ की असीम कृपा को पाएं। और आगे भी इस तरह की रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ गौरी।